जय श्री राम, हर हर महादेव। आज हमारे साथ पूर्वी चंपारण, मोतिहारी जिले के रक्सौल शहर से एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जी, रंजीत सिंह, बोलिए। जी नमस्कार, प्रणाम। मैं रंजीत सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता, स्वच्छ रक्सौल नाम से एक एनजीओ चलाता है और रक्सौल में विभिन्न प्रकार की सेवाओं को देते हैं, जिससे मानवीय जीवन और सभी लोगों को बदलाव आ सके। तो रंजीत सिंह जी, किस-किस तरह के आप लोग सामाजिक सेवा में किस तरह के कार्य करते हैं? जैसे कि भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, घायल को दवा, जो मर गए हैं उनका दाह संस्कार और जो बच्चे घर से भूल भटक करके किसी गलत हाथों में जा रही है, उनको बचाव करके उनको घर भेजने का काम करते हैं। तो इसका कुछ हमने सुना था, कहीं पेपर में भी पढ़ा था कि कुछ आंकड़ा 500 या कुछ समथिंग। अभी तक 510 बच्चियों को बचा चुके हैं हम लोग और लगातार जारी है। 19 ऐसे लोगों का जो अज्ञात थे, जिनका देहांत हो गया, जिनका अपना इस दुनिया में कोई नहीं था, उनका दाह संस्कार किया हम लोग। जो लोग नशाखुरानी गिरोह के शिकार हो जाते हैं, ट्रेन में, बस में, उनको बस स्टैंड से उठा करके हॉस्पिटल में इलाज कराना। जो लोग बस ट्रेन से दुर्घटनाग्रस्त हो गए, घायल हो गए, कट गए, उनको हॉस्पिटल डंकन में या सरकारी हॉस्पिटल या एसआरपी में ले जाके इलाज कराने का काम करते हैं हम लोग। इस तरह की मानवीय सेवाओं को हम लोग करते रहते हैं। आपके एनजीओ में कितने मेंबर हैं कुल? हमारे एनजीओ में तो 7 बोर्ड ऑफ कमेटी में है, टोटल 135 है। तो ये आपकी सरकार की तरफ से कुछ अनुदान या फंडिंग या नहीं, सरकार से लेना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हर जगह कमीशन खोरी हावी है। तो हम लोग अपने जो 135 मेंबर्स हैं, ये लोग 100, 200, 500, 1000 रुपया मदद करते हैं, इन्हीं से हम अपनी संस्था को चलाते हैं। तो आपका कहना है कि सरकार की तरफ से किसी तरह की फंडिंग नहीं मिलती नहीं। है। अच्छा, अच्छा। तो ये रक्सौल जो है बॉर्डर एरिया पे है, नेपाल से सटा हुआ है, जी, तो यहाँ कार्य करने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि एक साफ-सुथरा और स्वच्छ काम है, मानवीय जीवन के लिए समर्पित हमारा कार्य है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं आता है। जो भी अधिकारी हैं सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो निचले स्तर स्तर के अधिकारी हैं, सिपाही लेवल के हैं, होमगार्ड के लेवल के हैं, इसमें से कुछ-कुछ हैं, जो कि हमेशा पैसा नोचने के चक्कर में लगे रहते हैं और परेशान करते हैं। जी, जी। तो आपका कार्य क्षेत्र भारत, नेपाल या सिर्फ़ ये बिहार तक है? अभी तक तो सिर्फ बिहार और नेपाल है। जहाँ कोई परेशानी आता है, बिहार के हर एक क्षेत्र में मौजूद रहते हैं। जैसे कि आपसे भी छपरा में मुलाकात हुआ, तो उस वक़्त छपरा में हम किसी न किसी की सेवा में ही आए हुए थे। हमारे रक्सौल की या हमारे भारत की कहीं भी बहन बेटियाँ अगर मुसीबत में है, हमको आवाज़ देती है, उसकी आवाज़ हमारे कानों तक पहुँचता है, तो हम प्रयास करते हैं कि उसकी आवाज़ के पास पहुँच जाए। तो आपका कोई अपना जो है एनजीओ का कोई हेल्पलाइन नंबर होगा, जिससे कोई अगर या हमारे दर्शक कहीं सुन रहे हों, तो उस पे कॉल करे और आपकी टीम पहुँचे? जी, तो हमारा वही एक ही नंबर है, 6201284626। 620 128 4626। तमाम दर्शक जहाँ से भी सुन रहे हैं, अगर हमको एक बार भी फ़ोन करते हैं कि हाँ, ये महिला परेशानी में है, बच्चियाँ परेशानी में हैं, तो हमारा हर संभव प्रयास रहेगा वहाँ पहुँचने का। जी, जी। तो आपसे मिल के बड़ी खुशी हुई और हम चाहेंगे कि आपकी बात को हम ऊपर तक पहुँचाएँ, जी, बिल्कुल। ताकि सरकार अगर कुछ हेल्प करे, तो और अच्छा आप लोग काम कर सकते हैं। जी, बिल्कुल और बेहतर कर सकते हैं। और जो अभी हमारे देश में एक नया ट्रेंड चला हुआ है, बच्चों में प्रेम करने का और प्रेम जाल में फँसा के झांसा दे के बच्चों को छोड़ देने का। हम चाहेंगे कि हमारे जो भी भाई-बंधु हैं, इस पे रोक लगाएँ और अपने बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास करें कि बच्चों के साथ बदतमीजी ना करें, बच्चों के साथ छेड़छाड़ ना करें। और आज हमारे पूरे भारत में हर एक साल 2.5 से 3 लाख बच्चे जो गायब हो जा रही है, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, उस पे रोक लगे। रंजीत सिंह जी, आपने कहा कि हमारा कार्यक्षेत्र नेपाल तक है, तो नेपाल तो विदेश हो गया, तो वहाँ कार्य करने में आपको क्या दिक्कत होती है? नेपाल सरकार सपोर्ट करती है, पब्लिक सपोर्ट करती है, क्या होता है? क्या दिक्कत होती है? क्या सपोर्ट मिलता है? थोड़ा-सा बताएँगे? जी, बिल्कुल बताएँगे। वहाँ भी बहुत सारे एनजीओ हैं, जिनसे समन्वय स्थापित कर चुके हैं हम लोग और एक दूसरे के सहयोग से नेपाल में भी हम अपने कार्यों को अंजाम देते हैं।
जैसे नेपाल के किसी भी क्षेत्र में जाते हैं हम लोग, तो वहाँ का एनजीओ हम लोग के साथ खड़ा होता है और उनके साथ मिलकर हम लोग काम करते हैं। नेपाल पुलिस प्रशासन को, नेपाल के टोटल पेपर को वो तैयार करते हैं। लेकिन हर पेपर में हर जगह हम लोग का नाम भी उसमें ऐड होता है। उनका सहयोग लेके नेपाल में हर एक काम को बहुत बढ़िया से अंजाम देते हैं। ऐसी कोई घटना जिसमें नेपाल में आपने कोई रेस्क्यू किया हो, किसी बच्ची का रेस्क्यू किया हो या किसी महिला का किया हो, जिसमें आपको ज़्यादा समस्या हुई हो, ऐसी कोई घटना? जी, एक 5 साल की बच्ची और उसकी नानी, लगभग 65 साल की मानसिक रूप से कमजोर नानी, ये दोनों आदमी रक्सौल बॉर्डर से भटक करके नेपाल में चले जाते हैं और उस बच्ची की माँ, यानी कि उसकी नानी की बेटी, ये तीनों महिलाएं थी। लेकिन जो बेटी थी, जो रक्सौल में रहती थी, ये बहुत बेचैन थी। 4-5 दिन वो काफी प्रयास की कि हमारी माँ और हमारी बेटी मिल जाए, लेकिन मिल नहीं पा रही थी। उस क्रम में जब हम लोग को पता चला, हम लोग को जानकारी मिला, हम लोग ग्रुप में उसका फोटो शेयर किए, नेपाल के ग्रुप में, रक्सौल के ग्रुप में, बिहार के ग्रुप में। तो नेपाल से हमें मैसेज मिला कि ये बच्ची हमारे यहाँ है सर, आप आए ले जाए। हम लोग उसकी बेटी को खबर किए, उस बच्ची की माँ को खबर किए कि आपकी माँ और आपकी बेटी नेपाल के एनजीओ में बैठी हुई है, आप चले हमारे साथ। लेके हम लोग गए और माँ बेटी का जब मिलन देखे हम लोग, दो माँ एक बेटी का जब मिलन देखे हम लोग, तो हम लोग के आंखों से हमारी सहयोगी शबरा खातून भी रो दी और हम भी रो दिए। शायद वो दृश्य बहुत ही अजीब सा होता है, नहीं चाहते हुए भी आंखों में आंसू आ जाता है और हम लोग तड़प रह जाते हैं। सोचते हैं कि काश हम लोग हमेशा इस तरह से कर पाते, माँ बेटी का मिलन करा पाते। आपने कहा कि सबरा खातून, जी, तो सबरा खातून जैसे नाम से पता चलता है कि सबरा खातून मुस्लिम है जी, और महिला भी है। जी। तो एक मुस्लिम महिला के साथ, मुस्लिम लड़की को साथ में लेकर के एनजीओ में काम करने में कभी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एक साइंटिस्ट हो जा रही है मुस्लिम, और वो साइंटिस्ट के साथ नासा में भी काम कर रही है और भारत में भी काम कर रही है। एक मुस्लिम होने से पहले वो एक इंसान है, एक अच्छी इंसान है, दिल की अच्छी इंसान है। और इसके लिए हम उसके साथ हमेशा 24 घंटा खड़े रहते हैं और कम से कम 12 घंटा हम लोग दोनों आदमी साथ में काम करते हैं। अगर कोई ऑपरेशन रहा, कोई रेस्क्यू रहा, तो 72 घंटे हम लोग काम करते हैं और ये क्वालिटी सभी लोगों में नहीं मिल पाता है। तो आपका कहने का मतलब है कि आपके एनजीओ में या कहीं भी हिंदू मुस्लिम बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। आज हम लोग को दो आदमी का, हमारा सावरा का हाथ काट दिया जाए, उंगली से खून निकाल दिया जाए, तो आप साबित नहीं कर पाएंगे कौन मुस्लिम है या कौन हिंदू का है। एक वैज्ञानिक साबित नहीं कर पाएंगे कि मुस्लिम का हिंदू का है। तो हम साबित करने वाले कौन होते हैं कि मुस्लिम और हिंदू है? हम इंसान ही इंसान बने रहने दीजिए। ये तो वक़्त की कमी है जी, और फिर आपको भी शायद कहीं जाना है। जी, अपने कार्य में आप आए हुए हैं, जी, तो आपने अपना कीमती समय दिया। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद जी। और नमस्कार, प्रणाम।